गुजरात और हिमाचल में चुनाव का माहौल है, लेकिन इस सब के बीच आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस दौरान मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा भी देखा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। बताया जा रहा है कि ये बैठक शाम को पीएम आवास पर होगी। जिस वक्त ये बैठक हो रही है उस वक्त को काफी अहम माना जा रहा है। आज भी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। आज दूसरा दिन है जिसमें गुजरात बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम तय होंगे, लेकिन फिलहाल ये बात साफ है कि बीजेपी आलाकमान ने ये तय कर लिया है कि विजय रूपाणी, नितिन पटेल और भूपेन्द्र चूडासमा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बुधवार को भी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया। वहीं आज भी एक बैठक होगी और माना जा रहा है कि इसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी इसमें हिस्सा लेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। झालोद से कांग्रेस विधायक भावेश कटारा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्पीकर नीमाबेन आचार्य को अपना इस्तीफा सौंपा। कटारा ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में जुटी है। कटारा गुरुवार को भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले राठवा और बराड़ भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी अब MCD पर भी कब्जे की तैयारी में है। इसी को लेकर आज पार्टी MCD चुनाव को लेकर 10 गारंटियों की घोषणा करने जा रही है। आपने इसे केजरीवाल की गारंटी का नाम दिया है। इसकी जानकारी डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, व्यापारियों का शोषण हो रहा है, मकानों के निर्माण में पैसा बीजेपी के नेताओं को चढ़ाया जाता है। नगर निगम में आम आदमी के लिए क्या क्या करना है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। आज हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आखिरी दिन है। सभी पार्टियां आज प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। कांग्रेस की ओर से पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आखिरी दिनों में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। तो वहीं बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री रैलियां कर जनता से संवाद कर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी सिरमौर के शिलाई में जनसभा करेंगी, तो इसी दिन शाम के वक्त शिमला में रोड शो करेंगी। शिमला संसदीय क्षेत्र के शिलाई में उनकी ये दूसरी रैली होगी। आज हिमाचल प्रदेश में प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन CM योगी आज लगातार 4 जनसभाएं करेंगे। CM योगी पहले सुबह 11:30 बजे कुल्लू के सैंज मेला ग्राउंड में जनसभा करेंगे। इसके बाद 1 बजे वो मंडी के बल्ह विधानसभा में जनता को संबोधित करेंगे। फिर करीब 2 बजे नाचन विधानसभा में रैली करेंगे और फिर शाम को 3:50 पर ऊना के गगरेट विधानसभा में जनता को संबोधित करेंगे। बता दें कि यहाँ की जनता 1985 के बाद से कांग्रेस और बीजेपी को बारी बारी से चुनती आई है। आज आजम खान के भविष्य पर फैसला होगा। आज रामपुर की निचली अदालत आजम खान पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज को कहा कि वो पहले आजम खान की अपील पर विचार करें, इसके बाद आयोग चुनाव को लेकर कोई फैसला ले। सेशन कोर्ट के आदेश के बाद 11 नवंबर या उसके बाद चुनाव आयोग उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। अगर निचली अदालत दोष सिद्धि पर रोक लगाती है तो आजम खान विधानसभा सदस्य बने रहेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से पिछली सुनवाई में इस मामले पर जल्द सुनवाई किए जाने की मांग को स्वीकार करते हुए केस में आज सुनवाई करने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिवलिंग पाए जाने वाली जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यथास्थिति कायम रखने के लिए दिए गए आदेश की अवधि 12 नवम्बर को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में कोर्ट को उससे पहले मामले पर सुनवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले में आज सुनवाई करने का निर्देश दिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आज इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट एक वकील की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें बताया गया है कि पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि के कारण राजधानी में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है। याचिकाकर्ता ने मांग की कि राज्यों के मुख्य सचिव को तलब किया जाए। इस याचिका में शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग की गई है। इसमें केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार को पार्टी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन को दूसरा नोटिस भेजा है। ईडी ने CM को पूछताछ के लिए 17 नवंबर को ईडी ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है। अवैध खनन मामले में CM के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कई सबूत मिले हैं। ईडी सूत्रों ने बताया कि कानून के मुताबिक ईडी किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए 3 बार नोटिस जारी करती है। समन का पालन न करने की स्थिति में एजेंसी अदालत से गिरफ्तारी आदेश जारी करने की मांग कर सकती है। इससे पहले 3 नवंबर को भी ईडी ने नोटिस दिया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को आज उनके द्वारा लगाए आरोपों के सबूत चुनाव आयोग को देने हैं। चुनाव आयोग ने अखिलेश को आज तक का समय दिया था। आयोग ने अखिलेश यादव से यूपी में हर विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम समुदाय के 20,000 मतदाताओं को कम करने के आरोप को प्रमाणित करने के लिए सबूत पेश करने के लिए कहा था। अखिलेश यादव को 10 नवंबर तक सबूत पेश करने को कहा गया था। इस पर अखिलेश को सबूत देने का आज आखिरी दिन है।
करीब 100 दिन बाद उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना सांसद संजय राउत जेल से बाहर आए। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेल के बाहर एकत्रित हुए हैं। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेल के बाहर एकत्रित हुए थे। 3 महीने बाद जेल से बाहर निकले संजय राउत का वही पुराना अंदाज देखने को मिला जो ईडी से पूछताछ के लिए जाते वक्त देखने को मिला था। संजय राउत ने भगवा गमछे के साथ गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। जेल से बाहर आने के बाद वो सिद्धिविनायक मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर घर के लिए रवाना हुए। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन पूजा करने के बाद वो अपने घर पहुंचे, जहां पहले से उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया। संजय राउत की आने की खुशी में घर और आसपास के परिसर को फूलों से सजा दिया गया था। गिरफ्तारी के 3 महीने बाद जमानत पर रिहा हुए संजय राउत ने कोर्ट में जज को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जज MG देशपांडे से कहा कि वो आपके आभारी हैं। तो जज ने जवाब दिया कि इसमें आभारी होने के लिए कुछ भी नहीं है, योग्यता के आधार पर सब कुछ तय करते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली बीजेपी समिति की बैठक होगी, जिसमें दिल्ली MCD चुनाव से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। वहीं MCD में किसे उम्मीदवार बनाया जाए, इस पर भी फैसला होगा। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की सहमति से दिल्ली बीजेपी ने बुधवार को अपनी चुनाव समिति की घोषणा की थी। इस समिति में कुल 22 सदस्य हैं। इनमें 2 विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। आदेश गुप्ता को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आजकल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है। आज भारत जोड़ो यात्रा में NCP के कई नेता शामिल होने वाले हैं। पहले ये कहा गया था कि इस यात्रा में NCP के पार्टी अध्यक्ष शरद पवार शामिल होंगे, लेकिन उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने जानकारी देते हुए कहा कि स्वास्थ्य कारणों के चलते शरद पवार शामिल नहीं होंगे। तो वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट से यात्रा में आदित्य ठाकरे शामिल होंगे और शरद पवार की पार्टी NCP से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, सांसद सुप्रिया सुले, जितेंद्र आव्हाड और राजेश टोपे शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को देश भर के खुफिया ब्यूरो अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारियों को आतंकवाद के साथ साथ इसके सपोर्ट सिस्टम से सख्ती से निपटने पर जोर दिया। बैठक में शाह ने कहा, देश आतंकवाद के साथ साथ इसके सपोर्ट सिस्टम से भी जंग लड़ रहा है और जब तक इन दोनों के खिलाफ सख्ती से नहीं लड़ते तब तक आतंकवाद पर जीत हासिल नहीं हो सकती है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि वित्तीय एवं साजो सामान के सहयोग तंत्र को ध्वस्त कर वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने की जरूरत है। ओडिशा सरकार आज के दिन को मंडी दिवस के रूप में मनाएगी। बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 10 नवंबर यानी आज हिंदू कैलेंडर के मार्गशिरा महीने के पहले गुरुवार को राज्य में मंडिया दिवस या बाजरा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच सुपरफूड बाजरा के उपयोग और खेती को लोकप्रिय बनाना और बढ़ावा देना है। वहीं ओडिशा 10 नवंबर को बाजरा को समर्पित दिवस घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। बता दें, राज्य सरकार ने साल 2017 और 2018 में ओडिशा बाजरा मिशन शुरू किया था। कोलकाता में 2014 शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास उम्मीदवारों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर भिड़ंत व धक्का मुक्की हुई, जिसके चलते वहां कई घंटों तक माहौल गर्म रहा। वहीं पुलिस कार्रवाई में कई उम्मीदवारों के घायल होने की खबर सामने आई है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई टेट उम्मीदवारों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, बंगाल में शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार कोलकाता में आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।